Assalamu alaikum dear viewers, this is Nasir Khan Khail. Formula number 42, E-date. E-date means end of date. How to use E-date function in Excel? E-date function in Excel is used to easily add or subtract months from a specific date. It is commonly used in financial planning, due dates, loan schedule, etc. दिस फंक्शन विल सेव योर टाइम एंड एफर्ट्स। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में ई डेट फंक्शन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी तारीख में महीने मंथ शामिल ऐड या मनहा यानी सब्ट्रैक्ट किए जा सके। ये फंक्शन ख़ास तौर पर मालियाती रिपोर्ट, शेड्यूल या आखिरी तारीख़ों के हिसाब के लिए बहुत मददगार है, यानी इसकी मदद से एक्सपायरी डेट मालूम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ई डेट फंक्शन की वजाहत यहाँ पर एग्ज़ाम्पल से करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, सपोज ये हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है और इस लिस्ट में यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, फिर डेट ऑफ एडमिशन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज की तारीख डालता हूँ कंट्रोल सेमी कॉलम के साथ। ये है टुडेज डेट, आज की तारीख, और यहाँ पर कोर्स नेम लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एमएस ऑफिस करता है। इसके बाद इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल वो 3 मंथ है, वो लिखना चाहता हूँ, और यहाँ पर इन डेट यानी ये कोर्स कब ख़त्म होगा, तो इसके लिए हम ई डेट फंक्शन यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू ई डेट ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर स्टार्ट डेट यानी डेट ऑफ एडमिशन पर क्लिक करें, इस डेट से शुरू करें कामा, फिर है मंथ्स यानी ड्यूरेशन मंथ्स में काउंट करेगा। यहाँ पर जो भी ड्यूरेशन हो वो मंथ्स में लिखेंगे, चाहे वो 1 साल से ज़्यादा हो फिर भी आप मंथ में लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन हो तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल और 1 महीना हो तो फिर आप यहाँ पर 13 लिखेंगे, यानी 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ 13 मंथ। तो अब इसका ड्यूरेशन 3 मंथ है तो ड्यूरेशन की जगह पर क्लिक करें ताकि ये सेलेक्ट हो जाए। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है ये डेट फॉर्मेट में नहीं है, इसके लिए यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट चेंज करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है जनरल्स, और यहाँ पर सेलेक्ट करें फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट डेट। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये जो आज की डेट है 3 अगस्त 2025 और यहाँ पर 3 नवंबर 2025 यानी 3 मंथ्स बाद की तारीख है। ये जो ड्यूरेशन है ड्यूरेशन 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स यानी 3 महीने बाद ये तारीख होगी। ये एक्सपायरी डेट है, इन डेट है इस कोर्स का। अब यहाँ पर मैं एक और तारीख लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यही तारीख है कंट्रोल सेमी कॉलम आज की तारीख है, और कोर्स का जो नेम है फॉर एग्ज़ाम्पल CIT है, और इसका ड्यूरेशन 6 मंथ है। अब यहाँ पर ये फार्मूला हम ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ है और कंट्रोल D प्रेस करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डेट है 3 अगस्त 2025 है, कोर्स CIT है, इसका ड्यूरेशन 6 मंथ है, और 6 मंथ के बाद ये कोर्स ख़त्म होगा तो तारीख़ 3 फरवरी 2026 यानी 2026 में ये कोर्स ख़त्म होगा। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है मेडिसिन का, तो यहाँ पर डिफरेंट आइटम मौजूद है, और यहाँ पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखेंगे, और यहाँ पर यूज्ड विद इन फॉर एग्जांपल 2 ईयर 3 ईयर ड्यूरेशन लिखेंगे, और यहाँ पर एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल आज की डेट लिखेंगे कंट्रोल सेमी कॉलम के साथ, और यहाँ पर यूज्ड विद इन फॉर एग्जांपल इसका जो आज की डेट से लेकर 3 साल 3 ईयर्स इसका ड्यूरेशन है, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 3 12 जा 36, 12 3 36। तो यहाँ पर हम ड्यूरेशन लिखेंगे 3 ईयर्स के लिए 36 मंथ्स, यानी 36 मंथ्स इसका ड्यूरेशन है 3 ईयर्स का। तो यहाँ पर एक्सपायरी डेट मालूम करने के लिए ई डेट फंक्शन यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू ई डेट ब्रैकेट स्टार्ट डेट पर क्लिक करें कामा, इसके बाद
ड्यूरेशन मंथ्स में सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करिए ड्यूरेशन, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। अब इसको भी डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर इससे सेलेक्ट करें शॉर्ट डेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक्सपायरी डेट है 3 अगस्त 2028। यहाँ पर एक और तारीख में डालता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो गुज़र चुका हो, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1/1/2022 है और इसका ड्यूरेशन यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2 ईयर है तो यहाँ पर 24 मंथ लिखेंगे। इसके बाद टेप प्रेस किया। अब यहाँ पर कंट्रोल डी फॉर फिल डाउन, इसका जो ड्यूरेशन है वो है 1/1/2024 यानी एक्सपायर हो चुका है। इसी तरह एक और डेट मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंट्रोल डी और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ईयर ड्यूरेशन है तो 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 12 जा 60, 12 5 60, तो यहाँ पर 60 ड्यूरेशन लिखेंगे और कंट्रोल डी फॉर फिल डाउन दिस फार्मूला। इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 1 जनवरी 2027 यानी इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप बैक डेट यानी गुजरी हुई डेट वो लिखना चाहते हैं तो इसके लिए ड्यूरेशन में शुरू में माइनस में लिखेंगे। सपोज़ ये डेट है डेट ऑफ एडमिशन और यहाँ पर आप बैक डेट पे चला जाना चाहते हैं तो इसके ड्यूरेशन में माइनस लिखेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ -3। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 3 अगस्त 2025 और ये है 3 मई 2025 यानी बैक डेट है। यहाँ पर मैं इस ड्यूरेशन को ज़्यादा करता हूँ लेकिन माइनस में, तो यहाँ पर मैं F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर 60 के शुरू में माइनस लेके तो इससे आप बैक डेट में यानी सब्ट्रैक्ट 60 मंथ्स फ्रॉम दिस डेट वो भी मालूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2022 है और ये 2017 है। तो इस तरीके से आप बैक डेट में भी जा सकते हैं यानी इस डेट से आप ड्यूरेशन सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ई डेट फंक्शन की मदद से टारगेट डेट यानी इन डेट, एक्सपायरी डेट या बैक डेट मालूम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।